Standard 8th, Subject English, Chapter 2.4, Excuses, a skit. Hello children, today we will read an interesting skit. There are two characters in this skit. One is Ritesh, a school student, and second one is Mrs. Sen, a class teacher. The scene start in a classroom. Before starting this chapter, children, we are going to see this picture. This is a boy. In this story, the story goes around to this boy. ये वह लड़का है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी होती है. चलो, let's start our chapters now. Excuses, a skit. Scene, a classroom. रितेश, may I come in मैडम? ये लड़का स्कूल आता है और अपनी मैडम को पूछता है may I come in मैडम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मिसेस सेन, now, don't you think you are early? मिसेस सेन कहती हैं अभी? don't you think you are early? तुम कुछ जल्दी नहीं आ गए? यहाँ पे मैडम इसलिए ऐसा कहती हैं क्योंकि ये लड़का बहुत लेट हो गया रहता है क्लास में, इसलिए मैडम इस तरीके की बात बोलती हैं. रितेश, पार्डन मैम. पार्डन मीन्स सॉरी. तब रितेश कहता है सॉरी मैम. मिसेस सेन, आई मीन फॉर द सेकेंड पीरियड, यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड. मिसेस सेन कहती हैं हाँ मेरा कहने का मतलब है सेकेंड पीरियड के लिए तुम बहुत जल्दी आ गए हो. यू आर टू अर्ली फॉर द सेकेंड पीरियड, बहुत जल्दी तुम सेकेंड पीरियड के लिए आए हो. Ritesh, I'm so sorry ma'am, I'm really sorry. I started well in time from home. You won't believe what happened. फिर रितेश कहता है I'm sorry ma'am, I am really very sorry. I started well in time from home. मैं सही में बहुत टाइम से घर से निकला था, बट आप समझ नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ था. You won't believe what happened. मेरे साथ क्या हुआ आप नहीं समझ सकती. मिसेस सेन, we will see. Let's hear the story first. हम सुनेंगे. चलो अपनी स्टोरी बताओ. What happened? क्या हुआ था? Nothing short of an earthquake, I'm sure. मुझे नहीं लगता कि earthquake तो नहीं आया होगा मेरे ख्याल से. रितेश, No मैम, really मैम, honestly मैम, नहीं मैम, सच में ऐसा नहीं. मिसेस सेन, गो अहेड. हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो. रितेश, I was walking to school as usual. I was halfway down the narrow lane that leads to the market. I was walking to school as usual. मैं हर दिन के जैसा स्कूल आ ही रहा था. I was halfway down the narrow lane that leads to the market. वो मार्केट के पास में जो छोटा सा रास्ता है मैं वहाँ तक पहुँच ही गया था, आधे दूर तक पहुँच ही गया था. Suddenly I heard a scream from the main road. अचानक मैंने मेन रोड से आवाज़ सुनी चिल्लाने की. स्क्रीम यानी चिल्लाना और सडनली यानी अचानक. मिसेस सेन, एंड ऑफ कोर्स यू हैड टू इन्वेस्टिगेट. मिसेस सेन कहती हैं, टीचर कहती हैं हाँ तब तो तुम्हें इन्वेस्टिगेशंस करनी होगी. इन्वेस्टिगेशन यानी कि ढूंढना, किसी के बारे में पता लगाना. कि जैसे यहाँ पर उसने आवाज़ सुनी तो उसको इन्वेस्टिगेट करना था, उसे पता करना था कि किसकी आवाज़ थी. सो मिसेस सेन एक टोंट में कहती हैं हाँ तब तो तुम्हें इन्वेस्टिगेट करना पड़ा होगा. रितेश, येस मैडम, आई हैड टू फाइंड आउट इफ़ समवन नीडेड हेल्प. तो रितेश कहता है हाँ मैडम, मुझे तो करना ही था क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि किसी को मेरी ज़रूरत तो नहीं है. एंड श्योर इनफ देयर वॉज दिस पर्सन लाइंग नियर द पेवमेंट. और हाँ एक आदमी था जो कि पेवमेंट के पास गिरा पड़ा था. पेवमेंट यानी फुटपाथ जो रोड के साइड में होता है आने जाने के लिए, तो पेवमेंट यानी फुटपाथ. तो फुटपाथ के पास एक आदमी पड़ा हुआ था. ही वॉज ग्रोनिंग विथ पेन. वो दर्द में कहरा रहा था, दर्द भरा आवाज़ निकाल रहा था. ही वॉज ग्रोनिंग यानी मेकिंग पेनफुल साउंड्स. मिसेस सेन, सो यू टुक हिम टू डॉक्टर जाधव. तब तो मेरे ख्याल से तुम उसे डॉक्टर जाधव के पास ले गए होंगे.
रितेश कहता है, नो मैम, आई डिडेंट गेट द चांस. Just as I reached that man, another man came running out of the shop there with a packet in his hand. And the shopkeeper also ran out of shouting, Chor, chor, catch him. सो रितेश कहता है, नो मैम, आई डिडेंट गेट द चांस. नहीं मैम, मुझे उसको डॉक्टर के पास ले जाने का चांस ही नहीं मिला. जस्ट एज आई रीच दैट मैन, जैसे ही मैं वो आदमी के पास पहुंचा, अनदर मैन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देयर. तब तक दूसरा आदमी दुकान से भागते हुए वहाँ आ पहुँचा विद अ पैकेट इन हिज हैंड. और उस आदमी के हाथ में एक पैकेट था. एंड द शॉपकीपर ऑल्सो रैन आउट शाउटिंग. और पीछे पीछे से शॉपकीपर यानी दुकानदार वो भी चिल्लाते हुए भागे आ रहा था. और चोर चोर पकड़ो, कैच हिम यानी पकड़ो, चोर चोर पकड़ो ही चोर को. मिसेस सेन, अमेजिंग, quite a handful for you to deal with and all at once. What did you do then? मैडम कहती हैं, अमेजिंग, बहुत सरप्राइज है ये तो तुम्हारी स्टोरी. क्वाइट अ हैंडफुल फॉर यू टू डील विथ एंड ऑल एट वंस. तब तो तुम्हें डील करना बहुत भारी पड़ा होगा. व्हाट डिड यू डू देन? तब तुमने क्या किया? रितेश, यस मैम, बट द मोस्ट अमेजिंग थिंग हैपेंड देन. हाँ मैम, ये तो है, मुझे बहुत मुश्किल हुई, बट आपको पता है एक और अमेजिंग चीज़ हुई. That man near the pavement, he too got up and began to run with the thief. वो जो आदमी पड़ा हुआ था फुटपाथ पे, वो भी उस चोर के साथ में भाग निकला. थिफ यानी चोर. Without losing a moment, I ran after them. Without losing a moment, I ran after them. मैं एक मिनट भी मौका गवाए मैं उन लोगों के पीछे भाग निकला. मिसेस सेन, एंड देन यू कॉट देम एंड टुक देम टू द पुलिस स्टेशन. और तब तो तुमने उनको पकड़ा होगा और पुलिस स्टेशन में ले गए होंगे. रितेश, वी couldn't डू दैट मैम. मैं वो नहीं कर सका. दे जस्ट वैनिश अराउंड द कॉर्नर. वैनिश्ड यानी गायब हो जाना. तो वो कहता है कि दे जस्ट वैनिश अराउंड द कॉर्नर, वो कॉर्नर से ही गायब हो गए. ऑल दिस हैपन सो फास्ट. और ये सब अचानक हुआ. मिसेस सैन, देन वाई यू आर लेट. फिर बताओ तुम क्यों लेट हुए. रितेश, दैट्स नॉट ऑल. आई रियलाइज दैट आई हैड लेफ्ट माई बैग एट द शॉप इन द मैड रश. यही तक नहीं था ना मैडम, इससे भी आगे हुआ. मुझे फिर ख्याल आया कि मेरा बैग एक शॉप में रखा हुआ है, शॉप के पास है. इन द मैड रश में पागल, मैड यानी पागल. तो मैं ध्यान नहीं दिया और मैं भागने के चक्कर में अपना बैग शॉप के पास ही रख दिया. सो आई रैन बैक टू गेट इट. फिर मैं उस बैग को लेने के लिए भागा उस शॉप के पास. मिसेस सैन, एंड इट वॉजंट देयर. और फिर तो वो वहाँ रहा ही नहीं होगा. रितेश, नो मैम, इट वॉज देयर ऑल राइट, बट देयर वॉज अ ह्यूज हेरी ब्राउन डॉग सिटिंग ऑन इट. रितेश कहता है, नहीं मैडम, वो तो बैग वहीं पे था, पर उस बैग पे एक बड़ा सा बाल वाला ब्राउन कलर का डॉग उसके ऊपर बैठा हुआ था. आई डिडेंट नो वॉट टू डू. और फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, उसे कैसे हटाऊँ मैं. मिसेस सैन, इंटरेस्टिंग, अ डॉग ऑन अ बैग इन अ शॉप. कितनी, मैडम कहती हैं, कितनी अच्छी, कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक कुत्ता जो बैग के ऊपर बैठा है, वो भी शॉप के अंदर. रितेश, येस मैम, इवन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज्ड. तो रितेश कहता है, हाँ मैडम, शॉपकीपर भी सरप्राइज था. ही डिडेंट नो वेयर द डॉग हैड कम फ्रॉम. उसे ये नहीं पता था कि डॉग कहाँ से आया है. हाउ दैट डॉग ग्राउल्ड. और वो कुत्ता कैसे आके इस पे बैठ गया. वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग टू मेक इट मूव, विस्लिंग एंड क्लैपिंग एंड शोइंग हिम द स्टिक, बट ही वुडंट बज एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग. हमने बहुत सारी कोशिश की उस कुत्ते को भगाने की. वी ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग, हर प्रकार की कोशिश की. सीटी बजाए,
क्लैपिंग यानी ताली बजाएं एंड शोइंग हिम द स्टिक, और डंडे भी दिखाए उसे हमने, बट ही वुडंट बज, बज यानी हटना, मूव करना। ही वुडंट बज एंड आई कुडंट लीव विदाउट माई स्कूल बैग, और मैं अपने, वो हटा नहीं और मैं अपने स्कूल के बगैर आ नहीं सकता था। मिसेस सेन, बट आई सी दैट यू गॉट योर बैग फाइनली, पर मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें अपना बैग मिला हुआ है फाइनली। रितेश, येस मैम, फाइनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट्स, आई ऑफर्ड द बिस्किट्स टू द डॉग एंड ल्यूर्ड हिम अवे फ्रॉम द बैग। रितेश कहता है, हाँ मैडम, फाइनली जो शॉपकीपर था उसने मुझे एक पैकेट बिस्किट दी, जो बिस्किट मैंने उस कुत्ते को ऑफ़र की, यानी मैंने दिया उसे, एंड ल्यूड हिम अवे फ्रॉम द बैग, और उसे, उस कुत्ते को बिस्किट दिखाकर मैंने बैग के बाहर, बैग से हटाकर अलग रखा। ल्यूड यानी उसे अट्रैक्ट करना, बिस्किट दिखा के अट्रैक्ट करना और साइड में ले जाना। मिसेस सेन, ओके, लेट्स से दैट अकाउंट्स फॉर 15 मिनट्स। तो मैडम कहती हैं, ठीक है चलो, ये सब में तुम्हें 15 मिनट्स लगा होगा। रितेश, बट दैट्स मोर मैम। फिर रितेश कहता है, पर ये और बात है मैडम, और भी बहुत सारी बातें हैं। द पुअर डॉग बिगेन टू फॉलो मी टू स्कूल, और वो बेचारा जो कुत्ता था वो मेरे पीछे पीछे स्कूल आने लगा। इट लुक्ड सो पुअर एंड लोनली एंड स्मॉल, वो बहुत छोटा था और अकेला लग रहा था। मिसेस सेन सरप्राइज हो जाती हैं और कहती हैं, स्मॉल, डिड यू से स्मॉल? मिसेस सेन कहते हैं, तुमने छोटा कहा, डिड यू से स्मॉल? यहाँ पर चिल्ड्रन मैडम ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि पहले रितेश ने बताया था कि ह्यूज डॉग यानी बड़ा डॉग था जो कि उसके बैग पर बैठा था, इसलिए मैडम सरप्राइज होकर बोलती हैं कि स्मॉल, डिड यू से स्मॉल? रितेश, आई मीन यंग मैम। रितेश कहता है, मेरा कहने का मतलब था यंग था। इट वॉज़ बिग इन साइज़ बट इट वॉज़ ओनली अ पपी। वो साइज़ में भले बड़ा था पर वो एक छोटा सा पपी था मैडम। रियली रियली एंड इट लुक लॉस्ट, और वो ना मतलब जैसे अपनी चीज़ों को भूल गया था। मे बी इट वॉज लुकिंग फॉर इट्स मदर और ओनर एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प। मेरे ख्याल से वो अपने माँ को ढूंढ रहा था या तो अपने ओनर को ढूंढ रहा था। ओनर यानी जो उसको पाल रहा था। एंड आई थॉट इट वॉज आस्किंग फॉर माई हेल्प, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो कुत्ते को मेरी ज़रूरत है, वो मुझसे मदद मांग रहा है। सो आई बिगेन अ इंक्वायर विद द अदर शॉपकीपर्स एंड पासर्स बाय, बट नो बडी कुड टेल एंड कुडंट लीव इट बिहाइंड। सो मैं उस अलग अलग शॉपकीपर पे जाके मैं उसके बारे में इंक्वायरी करने लगा कि क्या इस कुत्ते को आप लोगों ने देखा है, जानते हो। और जो पासर बाय यानी वहाँ से जो आते जाते लोग थे उन लोगों से भी मैं पूछने लगा, बट नो बडी कुडेंट टेल एंड कुडेंट लीव इट बिहाइंड। लेकिन किसी ने उसके बारे में पता नहीं लगाया, ना किसी को पता था। मिसेस सेन, एंड देन यू फाउंड द ओनर, हु वॉज इट? और फिर तो तुम्हें ओनर मिल गया होगा, कौन था? रितेश, दैट्स फनी पार्ट मैम, ये तो बहुत फ़नी पार्ट है मैडम। द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर, पपी ने खुद ही अपने मालिक को ढूंढ लिया। इट सॉ समवन अक्रॉस द रोड एंड जस्ट बाउंडेड टूवर्ड्स द पर्सन, मैंने देखा कि रोड के उस पार उसका मालिक खड़ा था और टूवर्ड्स द पर्सन। आई वॉज सो रिलीव, और वो भागकर उसके पास चले गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई टर्न एंड रन स्ट्रेट टू स्कूल, और फिर मैं वहाँ से घूमा और सीधा अपने स्कूल आ रहा हूँ। मिसेस सेन, गुड बॉय, नाउ दैट आर योर गुड डीड्स आर डन। गुड बॉय, मैडम कहती हैं, बहुत अच्छे लड़के हो तुम, अब तुमने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए हैं। देयर इज़ समथिंग एल्स यू कैन डू, तुम और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। देयर इज़ अ स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन कमिंग अप, अब तो स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन आ रहा है। वुड यू लाइक टू सेंड एन एंट्री, क्या तुम्हारा नाम वहाँ भेज दूँ? रितेश, हु मैम? मी मैम, नाउ आई वुडेंट नो वॉट टू राइट, आई एम नॉट गुड एट मेकिंग अप स्टोरीज। रितेश कहता है, कौन मैडम, मेरा नाम भेज रही हो? नहीं, आई वुडेंट नो हाउ वॉट टू राइट, मुझे लिखने नहीं आता, मैं स्टोरी लिखने में अच्छा
नहीं हूँ।